ओके। सो हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम सभी क्लास 5 का कंप्यूटर सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ओके। सो आप सभी का वेलकम है इस सेशन में। क्लास 5 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है आपका इंटरनेट एंड ईमेल। ठीक है, तो इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है और ईमेल क्या होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और वो हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़फुल है। ओके, इन सारे कंटेंट को कवर करने के बाद हम सभी आएंगे इसके ऑब्जेक्टिव का पार्ट पे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी हम कवर करेंगे। तो जैसे कि ये सारा आपका अलग अलग इस चैप्टर के अंतर्गत कंटेंट हो जाएंगे, जैसे कि इंटरनेट है, टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, ईमेल है, यूजिंग एन ईमेल अकाउंट एंड एटीट्यूड्स। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करने के बाद हम सभी इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट पे आएंगे, जो कि आपका पार्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। तो टोटल हम ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, बट बिफोर स्टार्ट दिस सेशन आई वांट टू इन्फॉर्म यू, यदि आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। ओके, तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देनी है जो भी आपको लगे वो आपको सजेस्ट करनी है। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं देखूँ तो चैप्टर हो जाता है आपका इंटरनेट और ईमेल। ठीक है, तो इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ इस व्यू जो भी हमें दिख रही है इमेजेस, इसके बारे में पहले जान लेंगे। उसके बाद हम जानेंगे एक एक करके कि इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जैसे आप चैप्टर 6 पे आते हैं तो देखिए आपके यहाँ पे टोटल 6 को इमेजेस दिख रहे होंगे, जो कि आपका एक तरह का अलग अलग तरह का चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पिक्चर है ना, ये इसमें देख रहे हैं आप एक ग्लोब है बीच में और उसके साइड में कुछ स्मार्टफोन है, कुछ लैपटॉप है, कुछ डेस्कटॉप है, कुछ सर्वर है। तो इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर को डिनोट किया गया। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हमारा जो पिक्चर है वो नेविगेट कर रहा है कंप्यूटर नेटवर्क को। ठीक है, किसको नेविगेट कर रहा है ये? तो कंप्यूटर नेटवर्क को। बिकॉज हम जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और यहाँ पर भी मैं देखूँ तो कई सारे कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। तो ये सभी को आपस में क्या किया गया? तो कनेक्ट किया गया आपस में। तो उसी को क्या बोल देंगे? तो कंप्यूटर नेटवर्क बोल देंगे। ओके, चलिए, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपका राउटर है ना, इस डिवाइस का नाम क्या हो जाएगा? राउटर हो जाएगा। ये क्या काम करता है? तो जैसे कि आप सपोज़ कीजिए आप कोई नेटवर्क के अंतर्गत है या आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो या आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी कंपनी का नेट को परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तभी आप इंटरनेट पे जाके सर्व कर पाएंगे। सपोज आप एयरटेल का ले लेते हैं या जियो का ले लेते हैं या BSNL का लेते हैं, किसी ना किसी कंपनी का आप डेटा ज़रूर लेते हैं। तो जो भी कंपनी है, चाहे आपका एयरटेल हो, जियो हो, BSNL हो, तो वो क्या है? तो एक तरह का ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। वो क्या कर रही है आपको? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तब जा कर के आप इंटरनेट पे सर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा ISP के थ्रू जितने भी डेटा हमें दिया जाता है, नेट प्रोवाइड किया जाता है, वो जब हम अपने सिस्टम तक पहुंचाते हैं तो पहुंचाने के लिए हमें बीच में एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका नाम क्या है? राउटर। राउटर क्या करता है? जो भी इंटरनेट आपके कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो जियो या एयरटेल हो, वो नेट को आपके सिस्टम तक पहुँचाती है। ठीक है, अब वो भी वायरलेस है। अब वायरलेस तरीके से राउटर क्या करती है? पहुँचाती है। ये आपका राउटर हो गया। नेक्स्ट आपका ये जो शो कर रहा है वो एक तरह का सिंबल हो जाएगा, आइकन्स हो जाएगा। किसका है? तो एक तरह का सफारी है। सफारी क्या होता है? तो एक तरह का वेब ब्राउज़र है वो। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताऊं तो आपका गूगल है ना, गूगल क्या है? तो एक तरह का सर्च इंजन है। और उस गूगल का यदि हम यूज़ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें गूगल का एक वेब ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है क्रोम। तो क्रोम हर कोई यूज़ कर रहे हैं। तो क्रोम क्या है? बेसिकली गूगल का एक वेब ब्राउज़र है। उसी प्रकार मोजिला फायरफॉक्स ये जो है आपका, वो भी एक तरह का क्या है? आपका वेब ब्राउज़र ही है। ठीक है,
तो मोजिला फायरफॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेब ब्राउज़र। क्या होता है वेब ब्राउज़र, तो जब भी हम इंटरनेट पे जाते हैं तो डायरेक्टली हम सर्च इंजन पे इंटरेक्ट नहीं होते, हम इंटरेक्ट होते हैं वेब ब्राउज़र के साथ। वेब ब्राउज़र से हमें इंटरेक्ट करवाता है सर्च इंजन से, यानी कि कोई भी टॉपिक के बारे में यदि हम गूगल पे सर्च करते हैं जा करके, तो हम सबसे पहले टूल कौन सा यूज़ किए, तो सबसे पहले हमने टूल यूज़ किया क्रोम का। तो क्रोम क्या है, तो एक तरह का वेब ब्राउज़र है। अब क्रोम के थ्रू हम जाते हैं गूगल पे, है ना, डायरेक्टली गूगल पे नहीं जाते हैं, हम क्रोम के थ्रू जाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो मोजिला फायरफॉक्स है वो भी क्या करती है, एक तरह का वेब ब्राउज़र है जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाती है। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका गूगल, याहू और बिंग। तो ये क्या है, तो बेसिकली जस्ट मैंने बताया आपको, एक तरह का सर्च इंजन हो जाएगा ये, है ना। गूगल क्या है तो सर्च इंजन है, याहू क्या है तो एक तरह का सर्च इंजन है, उसी प्रकार बिंग क्या है तो बिंग भी एक तरह का सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन क्या है, तो इसके पास लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, इन सारे इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं किसी यूजर के द्वारा गेन किया जाता है, और इस तक पहुंचने के लिए हम किसी न किसी वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का ईजी हो, किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़ करेंगे तब जा कर के आप इस पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, ये आपका सर्च इंजन हो गया। नेक्स्ट है आपका www.yahoo.com। ये क्या होता है, तो ये एक तरह का आपका लोकेशन हो जाता है, एक तरह का एड्रेस हो जाता है किसी किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने का। तो कंप्यूटर की भाषा में हम क्या बोलते हैं इसको, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज, हम इसको यूआरएल बोल देते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोल देते हैं। ठीक है, www.yahoo.com क्या है, तो एक तरह का यूआरएल है। उसी तरीका यदि मैं देखूँ और तो www.amazon.com, flipkart.com, whatsapp.com, facebook.com, instagram.com, है ना, pinterest.com, तो काफ़ी सारे अलग अलग वेबसाइट हो जाते हैं। तो उन सारे वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ना, उस एड्रेस को हम क्या बोल देते हैं, तो यूआरएल बोल देते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट। एक लास्ट आपका बचा हुआ क्या है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक लैपटॉप है, और लैपटॉप के ऊपर कुछ जर्म जंप कर रहे हैं, है ना। तो ये जो जर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी न किसी वायरस को। यानी कि कंप्यूटर जब भी हम रन करते हैं, ऑपरेट जब भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अनवांटेड हमारे वायरस आ जाता है, जो कि अनइन्वाइटेड होता है, हम उसको इन्वाइट नहीं करते फिर भी वो आ जाता है। और वायरस आकर के क्या करता है, तो उसका काम ही है क्या करना, तो गंदगी फैलाना, है ना। कभी आपका फाइल को करप्ट कर देगा, कभी आपके सिस्टम को हैक कर देगा, कभी आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा नेगेटिव इफेक्ट ही डालता है कंप्यूटर सिस्टम पे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वायरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स इट। तो यहाँ तक आपको एक तरह से ओवरव्यू मिल गया होगा कि इंटरनेट और नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि नेटवर्क और इंटरनेट जो टॉपिक है वो छोटा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म है। बट उस एक्सपेंडेड फॉर्म को समझने के लिए हम आज कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि इंटरनेट और नेटवर्क जो है वो उतना भी बड़ा नहीं है, यदि समझने की कोशिश करें तो काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए सब तो समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, तो देखिए इंटरनेट का आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है नेट, है ना। हम अपनी बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, शॉर्टकट में नेट बोल देते हैं। बट नेट जो है वो किससे बना हुआ है, तो इंटरनेट से बना हुआ है। इंटरनेट क्या होता है, तो इसमें काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड है। हम अमेरिका में बैठे हुए हैं तो अमेरिका से हम इंडिया के लोगों की बात कर सकते हैं, इंडिया में बैठे हुए तो अमेरिका के लोगों से बात कर सकते हैं। उसी प्रकार ऑल ओवर दी वर्ल्ड किसी भी कंट्री के किसी भी रीजन से, किसी भी लोकेशन से, किसी भी एंगल से हम किसी से भी इंटरफेस हो सकते हैं, और सिर्फ हम वॉइस के थ्रू ही नहीं बल्कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी हम बात कर सकते हैं, फेस टू फेस बातें भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन को भी गेन कर सकते हैं। यानी कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना वास्ट हो चुकी है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम इंडिया में या अमेरिका में हैं। हम इंडिया में रह के अमेरिका की चीज़ों को विजुअलाइज़ कर सकते हैं, और अमेरिका में भी यदि रहें तो हम इंडिया की चीज़ों को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। काफ़ी आसान हो चुका है। तो ये सब का सब यदि मैं देखूँ तो किसका एडवांटेज है, तो वो हमारा कहीं ना कहीं इंटरनेट का ही हमारा एक एडवांटेज है, जो कि हमें ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंटरनेट क्या है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये सारा जो फीचर है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट का ही। तो इंटरनेट क्या हो गया, बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड है, और कम्युनिकेट के माध्यम से जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो हमारा इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, चलिए इंटरनेट में यदि मैं आऊँ तो इंटरनेट में हमारे काफ़ी सारे टाइप हो जाते हैं, एक तरह का इंटरनेट नहीं होता बल्कि अलग अलग तरह के इंटरनेट होते हैं। तो इंटरनेट कनेक्शन में देख लेते हैं कौन कौन से इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं। तो कंटेंट कनेक्शन में सबसे पहला कनेक्शन जो आएगा आपका डायल अप आएगा, उसके बाद ब्रॉडबैंड कनेक्शन आएगा, वाईफाई आएगा, मोबाइल इंटरनेट और हॉटस्पॉट। ये सारे अलग अलग तरह के कनेक्शन हो गए, यानी कि इंटरनेट तो एक ही है,
इंटरनेट क्या है, पूरी दुनिया में एक ही है। सारे कंप्यूटर उसी में कनेक्टेड हैं। जितने भी दुनिया में कंप्यूटर्स हैं, जितने भी दुनिया में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन्स हैं, वो सब का सब एक के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। और यदि मैं बात करूँ इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि अमेरिका का है। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इंटरनेट को स्टार्ट किया था बिटवीन 1945 टू 1950। ठीक है। तो उस समय से स्टार्ट हुआ है। बट इंटरनेट तो एक है, बट यदि हम चाहें तो उसका कनेक्शन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम चाहें तो उसका डायल अप कनेक्शन भी ले सकते हैं। डायल अप क्या होता है, तो इंटरनेट से यदि कनेक्ट होना चाहते हैं, तो यदि आप डायल अप कनेक्शन का लेते हैं, तो डायल अप कनेक्शन क्या करेगा, तो आपका फ़ोन लिंक लाइन जो होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, तो एक दूसरे से बातें कर पाते हैं। तो इंटरेक्ट होने के लिए हम जो फ़ोन लाइन का यूज़ करते हैं, तो उस फ़ोन लाइन के थ्रू भी हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यदि हम फ़ोन लाइन का यूज़ करके इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डायल अप कनेक्शन। ठीक है। और वहीं यदि हम हाई इंटरनेट स्पीड यानी कि डायल अप कनेक्शन से भी यदि हमको हाई कनेक्शन चाहिए, उससे भी हाई कनेक्शन चाहिए, वहाँ पे हम इंटरनेट का कहीं ना कहीं टेलीफोन लाइन का ही यूज़ करते हैं। बट उससे जो स्पीड होती है, टेलीफोन लाइन की जो स्पीड होती है, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में। तो डायल अप हो या ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, ये दोनों क्या कर रहा है कि तो कहीं ना कहीं हमारा टेलीफोन लाइन का यूज़ करके हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवा रहा है। लेकिन हम इसके अलावा और भी हमारे पास है, जो कि अधिकांश अभी यूज़ किया जाता है प्रेजेंट की डेट में, वो है आपका वाईफाई। हम वाईफाई के थ्रू भी डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे पास यदि कोई एयरटेल, जियो, बीएसएनएल का सिम ना भी हो, तो भी हम क्या करते हैं, वाईफाई ले लेते हैं और वाईफाई के थ्रू हम कनेक्ट होकर के इंटरनेट से आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं, है ना। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म हो जाता है वायरलेस फाइबिलिटी। यह एक तरह का क्या है, तो वायरलेस कनेक्शन हमें प्रदान करता है। इसके लिए कनेक्ट होने के लिए किसी तरह का वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, वाईफाई बोल देते हैं। ठीक, तो वाईफाई क्या कर रहा है, हमें सिंपली इंटरनेट से कनेक्ट करवा रहा है। ठीक है, सारे जितने भी हम देख रहे हैं, वो सारे के सारे इंटरनेट से कनेक्ट होने का कनेक्शन ही है हमारा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोबाइल इंटरनेट। मोबाइल इंटरनेट के थ्रू भी आप ले सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने कोई एयरटेल, जियो या बीएसएनएल का आपने नेट प्लान लिया हुआ है 1 मंथ का, 1 ईयर का, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू भी इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है। वहाँ पे स्पीड यदि मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा स्पीड होता है। हर अभी प्रेजेंट टाइम में हर कोई इसी चीज़ का यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है आपका हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है, सपोज़ कीजिए आपके पास नेट है और आपके फ्रेंड के पास नेट नहीं है, तो आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करके एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, है ना। और जो भी फाइल शेयर करनी हो एक दूसरे के साथ, या इंटरनेट से जो भी सर्फ करनी हो, वो सारी चीज़ें आप कर पाते हैं, है ना। तो हॉटस्पॉट भी क्या है, तो एक तरह का इंटरनेट से जुड़ने का एक कनेक्शन ही है हमारा। तो ये सारे के सारे कनेक्शंस हो गए जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसमें से किसी एक का भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। और यदि मैं देखूँ अभी अधिकांश किसका यूज़ किया जा रहा है, तो अधिकांश अभी या तो वाईफाई का यूज़ किया जा रहा है, या तो मोबाइल इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है ना। और छोटे स्केल पे देखें तो हॉटस्पॉट का भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारे आपके कनेक्शंस हो गए जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं, और ये कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ईमेल। तो हमने देख लिया अभी अब तक जितने भी मैंने बात की, वो सारा का सारा इंटरनेट और उसके कनेक्शन पे था। अब हम सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं जिसका नाम है ईमेल। ठीक है। ईमेल क्या है, तो एक तरह का बेसिकली इंटरनेट का फीचर हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इंटरनेट के यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, चाहे वो वॉइस के थ्रू हो या वीडियो के थ्रू हो। उसके अलावा हम ईमेल भी कर पाते हैं। ईमेल क्या होता है, तो अपने मैसेज को इंस्टेंट एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति तक भेजना, यानी कि सेंड टू रिसीवर। हम अमेरिका में बैठे हुए, अमेरिका से यदि हमें इंडिया में कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी हो, या इंडिया से अमेरिका में कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी हो, तो इस हम इजीली क्या कर पाते हैं, ईमेल का यूज़ करके कोई भी मैसेज को हम सेंड कर पाते हैं। और ईमेल एक ऐसा फीचर हो जाता है जिसमें सिर्फ हम टेक्स्ट को ही नहीं सेंड करते, बल्कि हम इमेजेस, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट कुछ भी अटैच करके उसमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है। और वो भी बहुत ही कम समय में, क्योंकि हमारा क्या हो जाता है, सेंड हो जाता है और रिसीव हो जाता है। ठीक है। तो काफ़ी इजी वे है इसमें सेंड करना और उसको रिसीव करना। तो ये आपका हो गया ईमेल। यदि मैं ईमेल का फादर देखूं, तो ईमेल का फादर जो होता है वो रे टॉमलिंसन को कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने सब फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल को क्या किया था, तो इन्वेंटेड किया था। कब किया था, तो 1971 में किया गया था। ओके। तो रे टॉमलिंसन क्या हो जाएंगे, फादर ऑफ ईमेल हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन भी किया जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ईमेल का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है।
अब इसका एडवांटेज हम देख लेते हैं, क्या क्या ईमेल का एडवांटेज हो जाते हैं। तो ईमेल का एडवांटेज हो जाता है आपका लो कॉस्ट, स्पीड, कन्वेंशंस एंड सेव पेपर। तो ये सारे आपके क्या हो गए, तो मेन पॉइंट्स हो गए जिसके पॉइंट के थ्रू आप इसका एडवांटेज ले पाते हैं। यानी कि लो कॉस्ट का मतलब क्या होगा, यदि आप ईमेल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें किसी तरह का अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो इंटरनेट लिया हुआ है 1 मंथ का हो या 1 ईयर का हो, उसी के थ्रू आप क्या कर पाते हो, उसको सेंड कर पाते हैं। अलग से कोई परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो काफ़ी लो कॉस्ट है। सेकेंड है स्पीड, इसका स्पीड भी काफ़ी फास्ट है होता है, ठीक है। यानी कि आप क्विक इसको सेंड कर पाते हैं, ठीक है। यदि मैं देखूँ, आप किसी भी चीज़ को यदि किसी व्यक्ति के थ्रू यदि कहीं पे भेजना हो, सपोज़ को करो आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से आपको चंडीगढ़ कोई भी चीज़ों को भेजनी है, तो आप यदि बाय कुरियर के थ्रू सेंड करते हैं तो कुरियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा लग जाता है ना। वो आपका डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस है और ट्रांसपोर्ट पे, ये किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके वो जाएगा, तो कॉस्ट वहाँ पे काफ़ी हाई पड़ जाता है। यदि आप कुरियर का यूज़ करते हैं तब, बट उसके जगह पे यदि आप ईमेल का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ों को सेंड करने के लिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन यदि सेंड करनी हो, तो आप सिंपली क्या कर लेते हैं, वहाँ पे कोई अलग से आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपके पास बीएसएनएल का है तो कॉस्ट वहाँ पे कम हो गया। स्पीड भी यदि मैं देखूँ तो ट्रांसपोर्ट का यदि यूज़ करते हैं तो अब डिपेंड करता है कि उसका कितना ज़्यादा वहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, रोड पे कितना ज़्यादा लोगों का जमावड़ा है, तो वहाँ पे उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिकॉज़ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का यूज़ करते हैं तो डिपेंड करता है हमारा ट्रांसपोर्ट के लाइन पे। यदि हमारा क्लियर हो तो जल्दी पहुँच जाएगा, नहीं तो फिर लेट भी हो सकता है, उसका कोई कंफर्म नहीं है। बट स्पीड यहाँ पे क्या है, काफ़ी फास्ट है। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या हो जाता है, तो ईज़ी टू रिसीव है और ईज़ी टू सेंड है। यानी कि आसानी से हम इसको सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये सारा आपका कन्वेंशंस हो जाता है। उसके अलावा सेव पेपर है, यानी कि आपको यहाँ पे किसी पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर का यहाँ पे सेव कर लेते हैं, वो भी आपका कॉस्ट बच जाता है, ठीक है। तो सिंपली आप ये सारे एडवांटेज का यूज़ कर पाते हैं यदि आप ईमेल का यूज़ करते हैं। तो लो कॉस्ट हो गया, स्पीड हो गया, कन्वेंशंस हो गया और सेव पेपर हो गया। नेक्स्ट यदि मैं देखूँ तो वो आपका ईमेल अकाउंट एंड एड्रेसेस। अब आते हैं कि ईमेल अकाउंट का हमारा किस तरह का इंटरफेस होता है और क्या क्या उसका एड्रेसेस होता है। तो देखिए, जिस तरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक है आपका वर्धमान123@gmail.com। तो ये क्या है आपका, तो एक तरह का आपका ईमेल का एड्रेस हो जाएगा। ईमेल एड्रेस में यदि मैं देखूँ तो बेसिकली उसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं, तो फर्स्ट और पहला पार्ट जो होता है वो होता है आपका यूज़र नेम, और लास्ट पार्ट जो होता है वो आपका होता है डोमेन नेम, ठीक है। तो दो पार्ट हो गए, यूज़र नेम और डोमेन नेम। इन दोनों पार्ट को जो सेपरेट करता है वो किस सिंबल के थ्रू हम सेपरेट करते हैं, तो आपका @ हो जाता है। @ के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो यूज़र नेम और डोमेन नेम। नेक्स्ट देखिए, क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। अब बात आती है कि इस तरह का यदि हमको ईमेल अपना बनानी हो, ठीक है, तो हम कैसे ईमेल बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट। तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले तो इंटरनेट से कनेक्ट हो जानी है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्ट करेंगे आप। इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद आप चाहेंगे किसी न किसी वेब ब्राउज़र के ऊपर, चाहे आप क्रोम का यूज़ कीजिए, सफारी का यूज़ कीजिए, या फिर ओपेरा मेन्यू का यूज़ कीजिए, किसी भी वेब ब्राउज़र का आप यूज़ कीजिए, उसको ओपन कर लीजिए। जैसे ओपन करेंगे आपको वहाँ पे टाइप करनी है www.gmail.com। यदि आपको जीमेल का ही ईमेल बनानी है तब आप जीमेल का यूज़ करते हैं, नहीं तो आपको यदि याहू का बनाना है तो yahoo.com लिखेंगे। जिसका भी बनाने हो, काफ़ी सारे अलग अलग तरह के सर्वर होते हैं, बट मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड यदि मैं देखूँ तो जीमेल का ही यूज़ किया जाता है। इस वजह से यदि आपको ईमेल बनानी हो तो जीमेल बेस्ट ऑप्शन होता है। तो जीमेल पे आप जाकर के ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, वेब ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको सर्च करनी है www.gmail.com। उसके बाद क्या करनी है, इंटरप्रेस करने के बाद आपको वहाँ पे क्लिक करनी है क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे, ठीक है। क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आप क्या कर लेते हैं, वहाँ पे सिंपली अपना डिटेल्स फिलअप कर देते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आप यूज़र नेम क्या देना चाहते हैं, और पासवर्ड आप क्या सेट करना चाहते हैं। जो भी आपको पासवर्ड सेट करने का मन हो वो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर देते हैं। बट सेट करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी होनी चाहिए कि जब भी हम कोई पासवर्ड सेट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास इस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि पासवर्ड हम जब भी बनाएं तो हमें उस पासवर्ड में नंबर, लेटर और सिंबल, इन तीनों का यूज़ करनी चाहिए। यदि आप सिर्फ नंबर का यूज़ करते हैं तो आपका पासवर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई भी आपका हैक कर सकता है। यदि हम सिर्फ लेटर का यूज़ करते हैं
तो भी हमारा सेफ़ पासवर्ड नहीं है। तो यदि हम सेफ़ पासवर्ड बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें तीनों का यूज़ करना होगा, यानी कि उसमें नंबर भी डालनी होगी, लेटर भी डालनी होगी और सिंबल भी डालनी होगी। तो ये तीनों का तीनों चीज़ें हमें डालनी होगी, तभी जा कर के हमारा पासवर्ड है जो स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। उसके बाद ये सारा डिटेल्स डालने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा आपका फ़ोन नंबर। आपका फ़ोन नंबर क्या है? यदि आप कोई रिकवरी ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं, जो कि पहले से आपका कोई ईमेल बना हुआ है, तो आपको उसको डाल सकते हैं। ये आपका ऑप्शनल होता है, यदि डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिकवरी इसलिए मांगा जाता है ताकि आप सपोज़ कीजिए कि आपने ईमेल बनाया और आपका पासवर्ड आपने भूल गया कि आपने पासवर्ड डाला था। ईमेल याद है बट पासवर्ड याद नहीं है, तो वहाँ से यदि आपको रिकवर करनी है उस चीज़ों को, तो रिकवर करने के लिए आप इसका यूज़ कर लेते हैं कि आप उस ईमेल को डाल दीजिए जिस ईमेल को आप रिकवरी में डाले थे। उसको डालने के बाद आपके उसी रिकवरी ईमेल पे पासवर्ड चला जाता है, वहाँ से फिर आप उसको आसानी से नेविगेट कर पाते हैं। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है, आप डाल देते तो बहुत अच्छी बात है और डालनी भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका मांगा जाता है डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? ठीक है, फिर आपसे मांगा जाता है जेंडर क्या है आपका, मेल है या फीमेल है। ये सारे एक तरह का बेसिक सा इन्फॉर्मेशन होता है। ये जब आप इसको सबमिट करते हैं तो क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पे। अब नेक्स्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ टर्म एंड कंडीशन आएंगे। ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट कर लेनी है। ओके, तो आप क्या कर पाते हैं, जैसे आप एग्री बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका ईमेल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ईमेल क्रिएट होने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आता है, तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो ईमेल है वो क्रिएट हो गया है। तो ये सिंपल सा तरीका था, आप उसके थ्रू ईमेल को क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ईमेल क्रिएट हो गया। अब सपोज़ कीजिए आप ईमेल का यूज़ करना चाहते हैं कि हम यूज़ कैसे करें, हाउ टू यूज़। तो यूज़ करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ चीज़ें को याद रखनी होगी, बाकी बात काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको साइन इन करनी होगी। ठीक है, सपोज़ कीजिए यदि आपने किसी दूसरे डेस्कटॉप या लैपटॉप पे बनाया हुआ है, तब आपको साइन इन करने की ज़रूरत है। नहीं तो जैसे ही आपने क्रिएट वहाँ पे किया, अपने ही लैपटॉप, अपने ही स्मार्टफ़ोन या अपने ही कंप्यूटर के ऊपर आपने क्या किया था, तो ईमेल को बनाया था, तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी वो साइन इन हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपने किसी दूसरे की जगह पे बनवाया था, तब आपको लॉगिन करने की ज़रूरत होगी। तो यदि आप साइन इन करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए आपने दूसरे जगह पे बनाया, यदि आपने अपने कंप्यूटर पे बनाया तब तो साइन इन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यदि आपने दूसरे सिस्टम पे बनाया हुआ है, तो आप साइन इन कैसे करेंगे? तो सिंपल सा है, फिर आपको वापस वहीं पे जानी है, www.gmail.com पे जानी है। वहाँ से आपका ईमेल मांगा जाएगा। ईमेल वहाँ पे टाइप करेंगे। ईमेल टाइप करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड टाइप करेंगे, नेक्स्ट ओके पे क्लिक करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यह था आपका सिंपल सा साइन इन करने का। अब सपोज़ कीजिए कि आपको कोई ईमेल सेंड करनी है किसी को, तो जैसे आपको सेंड करनी होती है तो सिंपल सा क्या करते हैं आप, एक प्लस वाला आइकन होता है, जैसे आप ईमेल को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एक प्लस वाला आइकन है, जिसको बोलते हैं कंपोज। ठीक है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा टू, तो टू में क्या करनी है, उस व्यक्ति का ईमेल डाल देनी है जिस व्यक्ति को आप सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो किसका डालना है यहाँ पे ईमेल, जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका ईमेल डाल देनी है, एड्रेस डालने के बाद आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा ये सीसी में होगा या बीसीसी में होगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है। तो सीसी का मतलब क्या हो जाता है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब हो जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है तो क्या हो गया ये दोनों, तो इन दोनों का मतलब ये हो गया कि यदि आप किसी व्यक्ति को, सपोज कीजिए आप एक साथ एक ही ईमेल को 10 लोगों को भेज रहे हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो भी 10 लोगों को हम भेज रहे हैं, उन 10 लोगों को ये पता ना चले कि हम ये ईमेल और किन किन लोगों को भेजे हैं। यानी कि हम सिंपल से क्या करना चाहते हैं कि एक बार में 10 लोगों को भेजना चाहते हैं, बट उन लोगों को ये पता ना चलना चाहिए कि ये ईमेल उन 10 लोगों को भी गया हुआ है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बीसीसी का यूज़ कर लेते हैं, यदि आपको पता नहीं देनी है तब। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि एक साथ यदि मैं 10 लोगों को भेज रहा हूँ और वो 10 लोगों को पता चले कि मैं इन 10 लोगों को भी ये ईमेल भेजा हूँ, तो आप वहाँ पे सीसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपका मन है तो यूज़ कीजिए, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सीसी और बीसीसी का मतलब यही हो जाता है। यदि आप उसको दिखाना चाहते हैं तो आप सीसी का यूज़ कीजिए, नहीं दिखाना चाहते हैं तो बीसीसी का यूज़ कर लीजिए। तो सिंपल सा हो गया। नेक्स्ट आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाता है, तो आप बेसिकली जो भी ईमेल टाइप कर रहे हैं, जो भी मैसेज आप टाइप कर रहे हैं, उसका हेडिंग क्या है, आप अपना सब्जेक्ट डाल देंगे। सब्जेक्ट डालने के बाद अब आता है आपका बॉडी पार्ट। यहाँ पे आपको जो भी राइट करनी है, जो भी आपका मैसेज हो,
वो पूरा का पूरा डीपली आप यहाँ पे एक्सप्लेन उसको कर देते हैं। जब आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, उसके बाद आती है कि क्या आपको इमेज भी सेंड करनी है, उसके साथ वीडियो भी करनी है, पीडीएफ भी करनी है, कुछ भी यदि करनी है तो आप जाते हैं अटैच वाले बटन पे। ठीक है, अटैच वाले बटन पे जाने के बाद वहाँ पे आपके पास खुल के आ जाता है कि आपको क्या क्या सेंड करनी है। वहाँ से आप सेलेक्ट कर पाते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो वो चीज़ आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे शो हो गया तो आप सिंपल उस पर सेंड पे क्लिक करेंगे, और सेंड पे जैसे क्लिक करेंगे वो ईमेल उन उन व्यक्तियों को सेंड हो चुका होगा जिसका नाम आपने टू पे मेंशन किया है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है ईमेल को सेंड करना, और बहुत ही जल्दी चला जाता है ये, काफ़ी कोई ज़्यादा समय भी नहीं लेता। ठीक है, काफ़ी जल्दी चला जाता है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा यूज़ करने का तरीका। अब है आपका अटैचिंग फाइल। अटैच करने के लिए जैसे कि मैंने जस्ट बता दिया, आपको अटैच वाले बटन पे क्लिक करनी है, वो चीज़ आपका अटैच हो जाता है। नेक्स्ट आपका रिप्लाई एंड फॉरवर्ड। अब सपोज कीजिए किसी ने आपकी ईमेल पे कोई मैसेज सेंड किया, ठीक है, आपका जो भी ईमेल था दूसरे व्यक्ति ने आपको ईमेल किया, और आपको उसी ईमेल पे रिप्लाई देनी है। ठीक है, उसी ईमेल पे क्या करनी है, उसको रिप्लाई देनी है। तो रिप्लाई देने के लिए जैसे आप उसको लॉगिन करते हैं ना, तो लास्ट में जैसे आप आएंगे तो वहाँ पे रिप्लाई का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, आप उसको रिप्लाई दे पाते हैं जो भी आपको लिखनी है। उसी प्रकार यदि फॉरवर्ड भी करनी है उसी ईमेल को, सपोज कीजिए आपको किसी व्यक्ति ने सेंड किया ईमेल, अब उस ईमेल को, उस मैसेज को किसी दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड करनी है। तो सिंपल सा है, आप वहाँ पे फॉरवर्ड वाले नीचे आएंगे तो फॉरवर्ड का दिखेगा, यदि नीचे फॉरवर्ड नहीं दिखता है तो आपका वहाँ पे एक थ्री बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमें फॉरवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ जब आपने कर लिया, आपको मन कर रहा है कि अब हम अपना ईमेल को इस कंप्यूटर सिस्टम से लॉग आउट करते ताकि दूसरा कोई इस ईमेल का यूज़ ना कर पाए। तो यदि आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो सिंपल से आप जाते हैं अपने नाम वाले आइकन पे, जैसे कि आपने सपोज कीजिए आपने लिखा हुआ है booksvardaman3@gmail.com। ठीक है, ये आपका ईमेल एड्रेस हो गया। तो आप उस आइकन पे जाके क्लिक करेंगे, उस ईमेल एड्रेस पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जैसे आएंगे वहाँ पे आपको दिखेगा एक साइन आउट का बटन, उस पर क्लिक करते हैं तो आपका साइन आउट हो जाता है। तो ये काफ़ी इजी यूज़ है, इजी टू यूज़ है। ईमेल आप साइन इन करने का या क्रिएट करने का या फिर लॉग आउट होने का या फिर सेंड करने का काफ़ी आसान तरीका है। ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेटिक्यूट में हमें क्या बताया गया। नेटिक्यूट क्या होता है, तो नेटिक्यूट हो जाता है आपका नेटवर्क एंड एटिक्यूट का कॉम्बिनेशन वर्ड। नेटवर्क और एटिक्यूट के कॉम्बिनेशन पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, नेटिक्यूट बोल देते हैं। ठीक है, क्या होता है नेटिक्यूट, तो ये एक तरह का रूल होता है जो हमें जब भी इंटरनेट पे ऊपर कोई भी चीज़ों का फैसिलिटी का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें किस किस रूल का फॉलो करना है, किस रूल को फॉलो नहीं करना है, ये हमारे बेसिकली एक रूल को बताता है और कुछ नहीं। जैसे कि हम ईमेल का यूज़ कर रहे हैं या सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं या किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें किस किस चीज़ों का रूल को फॉलो करनी है। तो जैसे कि सबसे पहला रूल क्या बोला है नेटिक्यूट में, तो अवॉइड रिवीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन व्हिल चैटिंग। जब भी हम किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं तो हमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। ठीक है, सेकेंडली मीट ऑनलाइन फ्रेंड्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट फैमिली मेम्बर। यदि हम किसी भी फ्रेंड से ऑनलाइन मीटअप करते हैं तो हमें तभी करनी चाहिए जब हमारे आसपास कोई बड़े मेंबर हो, यानी कि एडल्ट फैमिली मेम्बर हो, जैसे कि भैया है, पापा है, मम्मी है। तो जब कोई एडल्ट फैमिली मेम्बर हो तभी हम क्या करने चाहिए, लोगों से ऑनलाइन मीटअप करनी चाहिए, यानी कि वीडियो कॉलिंग हो गया, तो तभी हमें मीटअप करनी चाहिए जब हमारे पास एडल्ट फैमिली मेम्बर हो। नेक्स्ट है एक्सेप्ट ईमेल एंड मैसेज ओनली फ्रॉम पीपल यू नो। उसी का मैसेज को एक्सेप्ट करनी चाहिए जिसको हम जानते हैं। ठीक है, किसी भी अननोन पर्सन से जिसको हम नहीं जान रहे हैं उसका कभी भी मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ वायरस एंड स्पैम मैसेज। यदि हमको दिखे कि उस फाइल में किसी तरह का हमको गलत कुछ चीज़ें हैं जैसे कि स्पैम हो गया या वायरस हो गया, तो उसको हमें उस चीज़ों से हमें अलर्ट रहनी है, उस चीज़ों से हमें अवेयर रहनी है। स्कैन अटैचमेंट बिफोर डाउनलोडिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ों को डाउनलोड करने से पहले हमें क्या कर लेनी है, उसको स्कैन कर लेनी है। स्कैन करने से क्या होता है, तो स्कैन करने से हमें ये पता चल जाता है कि उस जो भी फाइल को सेंड किया गया है उस फाइल में आपका कहीं ना कहीं वायरस तो नहीं है। यदि वायरस होता है तो स्कैनिंग के दौरान हमें पता चल जाता है कि उसमें वायरस है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका डू नॉट यूज़ ऑब्जेक्शनल लैंग्वेज वाइल मेलिंग और चैटिंग। जब भी हम किसी से चैट कर रहे हैं या मेल कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करनी है, यानी कि ऐसा कुछ ना हो कि हम कुछ बोले और वो सामने वाला हमारे अगेन कुछ ऑब्जेक्शन ले ले। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट अपलोड पिक्चर इमेजेस एंड साउंड फाइल्स दैट आर ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, हमें कभी भी कोई पिक्चर या इमेज या साउंड फाइल जो कि ऑब्जेक्शनेबल है,
किसी को हार्म पहुंचाता हो उस चीज़ों से, तो वैसी चीज़ों को कभी भी सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे सेंड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है साइन आउट प्रॉपरली आफ्टर यूजिंग द ईमेल अकाउंट। ठीक है, जब हम अपना ईमेल का यूज़ कर लेते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए, तो उस ईमेल को लॉग आउट कर लेनी चाहिए, साइन आउट कर लेनी चाहिए, हमारे लिए सेफ़ होता है। ठीक है, तो ये सारा आपका नेटिक्यूट था। तो हमने क्या किया, वन बाय वन सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया जो कि आपका इंटरनेट एंड ईमेल से रिलेटेड था। ठीक है, टॉपिक को कवर करने के बाद जैसा कि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं ऑब्जेक्टिव को भी फॉलो करूँगा, तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव पार्ट को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या आपका चूज द करेक्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, और वास्ट नेटवर्क दैट लिंक्स स्मॉल नेटवर्क वर्ल्ड वाइड इज नॉन एज द। ठीक है, जो छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तो इंटरनेट बोल देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि सी। ठीक है, तो टू का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बटन इज यूज टू बी क्लिक्ड टू राइट एन ईमेल इन जीमेल। यदि जीमेल में हमें कोई भी ईमेल को राइट करनी है तो हम कौन से बटन पे क्लिक करते हैं, तो हम करते हैं कंपोज वाले बटन पे। ठीक है, तो कंपोज जो कि प्लस नाम का एक आइकन होता है, प्लस बटन होता है, उसका नाम क्या होता है, तो कंपोज होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो हम आसानी से ईमेल को राइट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज टू सेपरेट द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम इन ईमेल एड्रेसेस। तो ईमेल एड्रेस में हम देखें तो दो पार्ट होते हैं, एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम। तो उन दोनों को सेपरेट कौन करता है, तो सेपरेट करने के लिए हम एट द रेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट द रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर डॉक्यूमेंट्स पिक्चर आर वीडियो फाइल सेंड विथ एन ईमेल। यदि हम वीडियो फाइल या कोई भी वॉइस पिक्चर डॉक्यूमेंट को सेंड करना चाहते हैं तो हम किसके थ्रू करेंगे, तो हम अटैचमेंट के थ्रू कर लेते हैं। उस ईमेल में अटैचमेंट नाम का एक बटन होता है, उसका यूज़ करते हैं हम और सेंड कर पाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, अटैचमेंट। 5 नंबर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, तो नेक्स्ट पार्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें हैज़ चेंज द वे वी कम्युनिकेट। तो कौन ऐसा चीज़ें हैं जो हमें कम्युनिकेट करने के वे को ही हमें चेंज कर दिया। ठीक है, तो कौन चेंज कर दिया कम्युनिकेट करने के, तो हमें क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इंटरनेट। इंटरनेट क्या कर रहा है, तो हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके को ही चेंज कर दिया। पहले लोग क्या करते थे, बात करने के लिए वहाँ जाना पड़ता था, उसके साथ बैठनी पड़ती थी, तब जा कर के बातें हो पाती थी। बट आज हम दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो इंटरनेट के हेल्प से हम इजीली बात कर पाते हैं। तो कौन चेंज कर दिया बात करने के तरीके को, कम्युनिकेट करने के तरीके को, तो इंटरनेट ने चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरलेस इज एन कनेक्शन। वायरलेस कैसा कनेक्शन है, तो वायरलेस कनेक्शन को हम बोल देते हैं, तो वायरलेस क्या हो जाएगा, तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन होता है जो कि एक तरह का वायरलेस भी हम कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो ईमेल क्या है, तो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को हम सेंड कर पाते हैं ऑल ओवर द इंटरनेट। सीसी रिफर टू, सीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो मैंने जस्ट बताया कार्बन कॉपी हो जाता है, कार्बन कॉपी इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेंट द मेन आइडिया और पर्पस ऑफ द ईमेल। ठीक है, तो पर्पज़ ऑफ ईमेल को यदि मैं देखूँ तो सब्जेक्ट हमें डिफाइन कर रहा होता है कि जब भी हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो उसका पर्पज़ क्या है, उस ईमेल का पर्पज़ क्या है, तो उसका सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही हमें पता चल जाता है कि उसका पर्पज़ क्या है, आइडिया क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। और लास्ट पार्ट है आपका सी ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेट नेटवर्क। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेट नेटवर्क ही होता है। नेक्स्ट है इट इज़ द नेसेसरी टू ओपन ईमेल अकाउंट टू सेंड और रिसीव ईमेल। यदि हम ईमेल को सेंड या रिसीव करना चाहते हैं तो हमें ईमेल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल फॉल्स है। यदि सेंड करें या रिसीव करें तो हम ईमेल की ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बोलता है नहीं पड़ेगी, तो ये बिल्कुल फॉल्स। नेक्स्ट है वन मैसेज कैन बी सेंड ओनली टू अ पर्सन एट अ टाइम। एक मैसेज को हम सिर्फ एक समय पे एक ही व्यक्ति को सेंड कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। एक समय पे हम एक मैसेज को दो या दो से अधिक व्यक्तियों को भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईमेल एड्रेस इज़ सेम फॉर एवरी इंटरनेट यूज़र। ईमेल एड्रेस सारे इंटरनेट यूज़र के लिए सेम होता है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। सबका अलग अलग ईमेल होता है, यूज़र आईडी सबका अलग अलग होता है, जो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पैम मेल्स में कंटेन वायरस। स्पैम मेल में वायरस होने की संभावना रहती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है आपका, स्पैम में आपका वायरस होने की संभावना रहती है, तो आपका ट्रू हो गया।
तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा सेशन का मोटो भी कंप्लीट होता है। आई थिंक ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।